हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स पर स्टूडियो। आज की वीडियो होने वाली है हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या है? अगर आप फोटो में कोई भी इफेक्ट या कलर कर देते हो और वो गलत हो जाए या फिर आपको पसंद नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको उस फोटो को ओपन कर हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ माउस की लेफ़्ट क्लिक से कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश टूल को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ फ़ोटोशॉप के बारे में। फ़ोटोशॉप में हम कुछ भी वर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होती है, ठीक है। और फोटोशॉप में जहाँ भी हमारी वर्क हिस्ट्री रिस्टोर होती है उसे कहते हैं हिस्ट्री पैनल। अब हिस्ट्री पैनल को ओपन कैसे करते हैं? ठीक है, हिस्ट्री पैनल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले विंडो में जाना पड़ेगा। विंडो में हिस्ट्री सर्च करना पड़ेगा, तो हिस्ट्री आपको यहाँ दिख रही है। तो हिस्ट्री पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक पैनल खुल गया जिसे हम हिस्ट्री पैनल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इमेज के ऊपर सारी चीज़ें आपको शो होती रहेंगी। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इमेज है, जो हमारा ये इमेज है बिल्डिंग का, वो आपको हिस्ट्री पैनल में शो होता है, लेकिन हिस्ट्री पैनल में इसे स्नैपशॉट नाम से बोलते हैं। अब आप कोई भी वर्क करेंगे तो वो इस पैनल में रिकॉर्ड होती रहेगी। जैसे हमने ब्रश टूल लिया, ठीक है, ब्रश टूल को हमने हार्ड किया जिससे कि हमें पता चलेगा, और इसका कलर हमने ब्लैक लिया फिलहाल। तो हमने एक ये लाइन खींची, जैसे ही हमने यहाँ पर माउस का क्लिक छोड़ा वैसे ही यहाँ पर हमारी जो ब्रश टूल की हमने यूज़ किया है वो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर छोड़ा जैसे, तो देखें छोड़ते ही यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होती रहेंगी। अब हम इनका अंडो करें तो ये स्टेप बाय स्टेप अंडो होती रहेगी, ठीक है। अब हमने ये 4-5 चीज़ें ले ली यहाँ से, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यूज़ होता है हिस्ट्री ब्रश टूल का। इंडस्ट्री में या फिर किसी भी आप आईटी या सॉफ्टवेयर या फिर क्रिएटिव एजेंसी में जाएंगे तो इसका यूज़ आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। कोई आपसे पूछने लगे तो आपके पास आंसर हो। जैसे हम Ctrl Z से अंडो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप अंडो होती रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट जो हमारा ये था, जब हमने ब्रश किया था उस पर सेलेक्ट है, अंडो किया, ये हमारा हाइड हो गई, अंडो 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 अंडो, ठीक है। अब हम इन्हें क्लिक कर करके इनको शो करेंगे तो ये हमारे इमेज पे जो ब्रश हमने किया था वो हमको शो हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका है, आप सीधा ओपन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ओरिजिनल इमेज दिखाई देगा जैसे हमने ये इमेज ओपन करी थी। ऑलराइट, गुड। अब इसी मेथड को हम एक टूल से यूज़ करेंगे, उसके लिए होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। अब आप देखो हमने ब्रश टूल से 4-5 बार किया है ब्रश हमने, और हम पर्टिकुलर एरिया को रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर उस एरिया को अपने ओरिजिनल इमेज जैसा करना है, तो हम उस पर ये हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर देते हैं। वही चीज़ हमारी हिस्ट्री पैनल में भी सेव रिकॉर्ड होती रहेगी। जैसे हमने यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल लिया, अब हमें अंडू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे थर्ड लेवल को रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम Ctrl Z से यूज़ करेंगे तो पहले हमारा ये हटेगा, फिर ये और फिर ये। अब हिस्ट्री ब्रश टूल का काम ये है कि जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, जो ये थी, उसके हिसाब से आपको ये एरिया आपका फिल कर देगा, या फिर ये मान लो कि ये जो आपने ब्रश किया था इसे रिमूव कर देगा।
हल्के से ब्रश करना है और देखिए ये रिमूव हो गया। और अभी मैंने होल्ड किया हुआ है, छोड़ दूंगा ना जैसे मैं माउस के बटन को, तो यहाँ पर एक हिस्ट्री सेव हो जाएगी, एक स्टेप सेव हो जाएगा कि हमने हिस्ट्री ब्रश का यूज़ किया है। अब मुझे ये करना है, अब मैं इसे जैसे माउस का क्लिक छोड़ूंगा लेफ्ट, तो छोड़ते ही यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ है, इसमें दूसरी चीज़ें क्या हैं, मैं इसे थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। और अब हिस्ट्री पैनल टूल में देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ किया है। इसे कंट्रोल Z करूँगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसे शो करूँगा तो ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ अपने इमेज में किया है। अब कोई भी ले लेता हूँ मैं कलर रिप्लेसमेंट टूल और रेड एरिया लेता हूँ, और मैं ये कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसी मैं 3-4 चीज़ों को यहाँ पर कर देता हूँ, फिर उस फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ टाइल्स को कलर किया है और मैं चाहता हूं कि ये मेरी एक ओरिजिनल इमेज की जैसे सेव हो जाए। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री पैनल में बॉटम में आपको ये स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे स्नैपशॉट क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका एक ओरिजिनल इमेज की तरह यूज़ होगा। अब जो हम ब्रश टूल से ये चीज़ें कर रहे थे, ये ठीक है, अब इनको हम रिमूव करने के लिए हिस्ट्री ब्रश का टूल कर रहे थे, हिस्ट्री ब्रश का टूल यूज़ कर रहे थे। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का जो हमारी पहली इमेज थी उस पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस पर सेलेक्ट करने के साथ हमारे जो बैक कलर टाइल्स के कलर हमने जो किए थे वो भी रिमूव होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि टाइल्स के कलर सेम रहें और हमारा जो हमने ब्रश अनवांटेड ब्रश किया है उसको हम रिमूव करें। तो आपका जो ये ऑप्शन है ब्रश का जो आइकन बना हुआ है, इसको आप अपने स्नैपशॉट 1 पर क्लिक करो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसे रिमूव करेंगे आप, क्योंकि स्नैपशॉट जो हमने शेयर किया था, क्रिएट किया था, उसमें टाइल्स के कलर सेम हैं। ये हमारी एज अ ओरिजिनल इमेज इस टाइम यूज़ होगी, क्योंकि हमने स्नैपशॉट पर हमने अपना आइकन सेलेक्ट किया है। आप कितने भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, कितने भी स्नैपशॉट पे हम काम कर सकते हैं। स्नैपशॉट का काम कहाँ पर आता है, अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ तक हमारा काम ठीक है और यहाँ तक हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका स्नैपशॉट लेते रहेंगे और जो चीज़ें ख़राब होती रही हैं वो करंटली जो स्नैपशॉट है आपका उस पर वर्क करेंगे और उसको ही रिमूव करेंगे जो आपका गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका गलत हुआ है, आपने स्नैपशॉट नहीं लिया और आपकी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिलीट हो जाएंगी, तो आपको बहुत कुछ लूज़ करना पड़ सकता है इसमें। तो इसके लिए आपके पास ये जो हिस्ट्री पैनल है और हिस्ट्री ब्रश टूल का ऑप्शन दिया है और स्नैपशॉट का ऑप्शन दिया है। अब दूसरे इमेज पर आते हैं। जो दूसरा जो टूल है वो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का जो यूज़ बहुत कम किया जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूज़ कैसे किया जाता है। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश का टूल पर्टिकुलर एरिया इमेज में से एक पर्टिकुलर एरिया को हटाने या छुपाने में किया जाता है। जैसे मैंने एक इमेज लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं
और मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक पर्सन को छोड़कर मैं सबके फेस को थोड़ा ब्रश कर दूँ, जिससे वो पहचान में ना आए और उनका फेस किसी को रीड ना हो। ब्रश का साइज़ आपको पता है किससे बढ़ाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्सन को छोड़ के बाकी सभी पर्सन का जिनका थोड़ा थोड़ा फेस दिख रहा है उनको हाइड कर दूं ऐसे। ठीक है, मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कभी कभी यूज़ करना पड़ जाता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इस आदमी का ही फेस यहाँ पर शो होगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ हमने इतनी बार किया है, तो वो हिस्ट्री पैनल में से उतरेगा। अब हिस्ट्री पैनल का यूज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री ब्रश टूल में कर रहे हैं तो ही आपकी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होंगी उसमें। नहीं, अगर आप इन टूल में से कोई भी टूल यूज़ करते हैं और उस टूल का यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी, बस एक मूव टूल को छोड़ के। क्योंकि मूव टूल कोई वैसा टूल नहीं है, ये सिर्फ मूव करने के लिए आपके लिए काम आता है। अदरवाइज नो वर्क फॉर अ मूव टूल। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री पैनल, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगली वीडियो हमारी जो होगी वो ग्रेडियंट के ऊपर होगी। इरेजर टूल मैं आपको नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि इरेजर टूल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट टूल का यूज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ग्रेडियंट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए गुड नाइट, और प्रैक्टिस करते रहो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ईजी होता रहेगा ये ग्राफिक डिज़ाइन का जर्नी और फोटोशॉप की जर्नी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।